शुरुआत रही खराब, पर उसके बाद कप्तान कोहली ने कहा, अरे रुक जाओ सब, मैं हूं ना। और हम भी यहाँ पे आ गए हैं उसके बारे में बात करने के लिए। क्रिकबाज लाइव पे मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। पहले तो मैच समरी दिखाने से पहले मैं जरा वीरू से पूछना चाहूंगा। वीरू, जो मैंने कहा था 165, आप कह रहे थे 162, और फिर मेरी वजह से आपको अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करनी। क्रेडिट ब्रदर आपको ही जाता है, क्योंकि अगर आप 164 नहीं कहते तो मैं 162 कहता और 162 कहता और आप फिर नीचे आते और आपको मिल जाता। और मैंने आपको उस वक्त कहा भी था कि मैं ये बोल रहा हूं उसकी वजह से आपकी गाड़ी जहां पार्क हुई है वो सही जगह है। तो मतलब मेरी अपनी प्रिडिक्शन गलत होने के बारे में प्रिडिक्शन तो सही थी, कम से कम तो एक प्रिडिक्शन तो सही हुई मेरी। तो इंडिया ने 156 का स्कोर जो बनाया, 156 बनाया है यहाँ पर 6 विकेट के नुकसान पे, और एक ही हीरो यहाँ पर कप्तान विराट कोहली। क्या पारी खेली है, बिल्कुल चाबुक पारी खेली है उन्होंने। और ये जो आप स्कोर देख रहे हैं 77 और 46, इतना मैं आपको बता दूं कि आई थिंक 29 बॉल्स में 28 पर ही थे सिर्फ, तो रन बॉल में जा रहे थे। उसके बाद अगली जो इन्होंने 16-17 गेंदें खेली हैं अजय भाई, पता नहीं कौन सा जन्म का बदला लिया है मॉर्गन, सोच रहे होंगे हैं? बिल्कुल, एक गियर ही बदल देते हैं ना, आते हैं अपने अंदाज में शुरू करते हैं और फिर जब वो गियर बदलते हैं ना तो फिर रुकते ही नहीं है। और आज तो जो शॉटें मारी है ना, देखिए विराट कोहली, मतलब हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, फिर भी आपको रोज ना कुछ नया नया सरप्राइज, मतलब सरप्राइज तो नहीं, इनोवेशन देखने को मिलती है। जो मार्क वुड, जिसके वीरू ने कहा था ना कि आंकड़े पे मत जाना, कभी भी बदल जाते हैं। आंकड़े बदले ना उस ओवर में, वो 17 रन का जो ओवर है, ऐसा चल रहा था उस वक्त तक मार्क वुड जैसे सब पे भारी है। फिर उन्होंने अंदर ले जाके अपने बॉडी के अंदर लेके जो पुल एक मारा, तो फिर वो मार्क वुड के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, फिर आगे डालनी पड़ती है। फिर वो आगे से उसने मारा। तो कहते हैं ना, एक बार कई बार आप गेंदबाज के दिमाग में घुस जाते हैं, तो वो उन्होंने कर दिखाया और उनके पास क्षमता तो है ही। तो कमाल के खिलाड़ी हैं, हम इतने सालों से इनको अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन खासियत इनकी यही है कि ये कहीं पे भी ना रुके नहीं है। आए थे चीकू, लेकिन अब चीकू शेक बना के पिलाते हैं और उसके साथ अब तो नई नई चीज भी इन्फ्यूज करने लगे हैं उसमें। चीकू से चाकू बन गए हैं, चाकू। पर एक बात जो आपने बोली ना, उससे मैं सहमत हूं। आपने कहा वो गियर बदल देते हैं, अरे गियर तो गाड़ियां बदलती हैं, ये तो गाड़ी से प्लेन ही बन जाते हैं। 100 की स्ट्राइक रेट पहले 30 गेंदों की, फिर उसके बाद 300 की स्ट्राइक रेट। वीरू, मतलब रॉकेट। लेकिन उस समय ये भी देखिए ना कि आउट हो रहे थे उस समय, अपना टाइम भी लिया उन्होंने। 31 बॉल पे 32 रन थे, और फिर 32 पे 38 और फिर 33 पे 46, ऐसे मतलब आगे चलते ही चले गए। तो ये चीज है जो यंग क्रिकेटर्स इनसे सीख सकते हैं। ईशान किशन, ऋषभ पंत, यही है कि अगर आपने 24 बॉल में 24 भी बनाए तो इंतजार कीजिए अपने बॉलरों का, या अंत तक खेलेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट 200-250 का हो ही जाएगा। लेकिन कई खिलाड़ी क्या करते हैं, वो पहले ही पैनिक कर जाते हैं कि मैं 24 पे 24 हूँ, और पैनिक करके अपना विकेट गवा देते हैं। लेकिन ये पैनिक नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये 24-25 बॉलें जो इन्होंने खेल ली है सेट है। अब ये बॉलरों को आड़े हाथ लेंगे, अब ये अपने शॉट पिक करेंगे, अब ये अपनी क्रीज का इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं हैरान था कि मैंने कभी देखा नहीं विराट कोहली को अपर कट मारते हुए, लेकिन आज जो थर्ड मैन ऊपर था और मार्क वुड को उन्होंने अपर कट मारा, जो चौका गया, कमाल के इनोवेशंस थे। इवन जो डीप पॉइंट को बीट करना, नॉर्मल लेंथ बॉल पे उन्होंने एक ड्राइव लगाया जिसको डीप पॉइंट को बीट किया 4 रन। तो वो बॉलें पिक करते हैं बाद में कि वो मैं ये बॉल पे यहाँ शॉट खेल सकता हूँ। तो शॉट सिलेक्शन सबसे बेहतर करते हैं विराट कोहली, और यही उनसे सीखने की बात। एक बात जो है, एबी डिविलियर्स को अपना बड़ा भाई मानते हैं ये, और बैंगलोर में इतने साल एक साथ खेले हैं। आज बाकी टीम के कदम थोड़ा डगमगा रहे थे, पर इनके जो पैर थे, आहा तत्ता थिंदा, क्या चल रहे थे अजय भाई आज। कभी ऑफ के बाहर, कभी लेग के बाहर, कभी आगे कभी पीछे, मतलब डिस्को डांसर की याद आ गई। वो तो वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा जब खेल रहा है आदमी तो क्या करता है, तो वो फुटवर्क से आप एक कहावत है ना कि बॉल तो अगर गुड लेंथ पे गिर गई है तो गिर गई है, वो गुड लेंथ नाम की है। आपने अगर कदमों का इस्तेमाल कर लिया है तो उसको आप हाफ वॉली भी बना लेते हैं। तो इन्होंने वही दिखाया कि कोई लाइन पे गेंद आ रही है, वो लेकिन लाइन के इस तरफ ले लेते हैं उसको, तो फिर वो ऑन साइड पे हो जाती है।
फिर जब उन्होंने इस तरफ मारना है तो उसी गेंद को इस तरफ चले जाते हैं। तो वो फुटवर्क जो है उसने पूरा इस्तेमाल किया। डांस फ्लोर पे तो जा नहीं सकते आजकल, बबल में है, तो ये जो डांस फ्लोर पे आई थिंक की जो वीरू ने भी कहा है, आई थिंक की इनकी क्या है, ऐसा नहीं है कि वो आते ही इन्हीं गेंदबाजों को उतनी आराम से खेल रहे थे या उतने ही चौके छक्के मार रहे थे। जब क्वालिटी बॉलिंग होती है तो थोड़ा आपको वक्त लेना पड़ता है, और जब वक्त ले ले फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंदाजा हो जाता है पिच की हाइट का, पेस का, ये वो, और वो अंदाजा होने के बाद फिर जिसका आपने जिक्र किया कि फुटवर्क का ना फिर इस्तेमाल करके आप वो अपने पाले में ले आते हैं गेंद। करेक्ट। और एक और बात भी है, हम कह रहे हैं कि एक तो बॉलरों का थोड़ा आदर करिए आप, थोड़ा बिगिनिंग में आज तो ज्यादा करना पड़ा क्योंकि इतना खराब पावर प्ले रहा। तो अगर आप इस स्कोर को देखें और कहें कि भाई ये तो कंपेटिटिव स्कोर है, अगर आप इस स्कोर को तब देखें जो 6 ओवर के बाद था, तब तो आप कहेंगे कि भाई ये तो मतलब लॉटरी है बिल्कुल। वीरू जहां पे पहुंचे 24 पर 3 का पावर प्ले था ये। बिल्कुल, उस समय हम लोग यही कहते कि भारत शायद 150 भी नहीं बनाएगा। एक समय तो ऐसे ही लग रहा था अगर विराट कोहली भी आउट हो जाते तो 150 भी नहीं बनते, मतलब ये फिर 125 130 ऐसे ही बनते। और यही फर्क हमने देखा कि श्रेयस अय्यर ने एक पारी खेली थी जब भारत ने 125 बनाए थे, और विराट कोहली ने एक पारी खेली। शुरुआत दोनों की लगभग सेम थी कि उस समय भी शायद 20-25 पे 3-4 आउट थे, आज भी 20-25 पे 3 आउट थे। तो लेकिन खिलाड़ी का फर्क पड़ जाता है, तो उनका स्ट्राइक रेट और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जमीन आसमान का फर्क हो गया अगर मैं श्रेयस अय्यर के साथ कंपेयर करूं तो। यही फर्क है विराट कोहली में। कभी कभी खराब वो इसलिए भी लगते हैं कि अगर वो इतनी गेंदें खेल के आउट हो जाते, सपोज आज 31 गेंदों पे उन्होंने 32 रन बनाए थे और 32वीं गेंद पे आउट हो जाते तो 32 गेंदों पे 32 ही रह जाते, लेकिन वो मौके बहुत कम आते हैं कि वो इतनी गेंदें खेलने के बाद आउट होके चले जाते हैं। तो वो उस फॉर्म का फायदा उठाते हैं, सेट होने का फायदा उठाते हैं और अंत तक खेलते हैं। देखिए आज भी नॉट आउट आए, आउट नहीं हुए, क्योंकि अंत तक खेलने से उन्हें ये मालूम था कि मेरी टीम का स्कोर जो है वो 150 155 रहा तो मैं लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ मैच में, लेकिन अगर 125 रहा तो फिर मेरे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये एज अ प्लेयर, कप्तान तो छोड़ दीजिए, एज अ प्लेयर विराट कोहली की खास बात है कि वो छोड़ते नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करते। बिल्कुल। और भाई वो कहावत भी तो है, रिस्क है तो इश्क है। तो भाई अब थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा कि 30 पे 30 भी आउट हो सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अगली 15 गेंदों में कुछ 45 रन के आसपास मारे 300 की स्ट्राइक रेट पर, और उसके बाद भारत जो 150 के आंकड़े को क्रॉस कर गई। पर उसको छोड़िए, अगर पावर प्ले को छोड़िए, विराट कोहली की इनिंग्स को छोड़िए, तो अजय भाई पिच को आपने कैसे रीड किया आज? क्या लग रहा है आपको, ये स्कोर जो है वो लक्ष्य जो है ठीक ठाक है, थोड़ा मुश्किल है, पार के ऊपर? क्या लग रहा है आपको ये रेड सॉइल देख के? आई थिंक रेड सॉइल के जो लक्षण होते हैं वो सारे देखने को मिले। बॉल बैट पे आ रहा है, बाउंस है, अब आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब पेस वालों ने इस्तेमाल उसको अपने फेवर में किया, आप मुंबई इंडियंस को इतने साल से देखते हैं, क्यों वो तो प्योर फास्ट बॉलर खिलाते हैं, क्योंकि शुरू में आपको अगर अग्रेसिव बॉलर्स हैं, आपको रेड सॉइल पे आपको भी चांस रहता है। तो मेरे हिसाब से थोड़े कम है। हाँ, अगर जहां हम होने वाले थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि आई थिंक श्रेयस अय्यर आउट हुए तब 90 भी नहीं था स्कोर और 14वां या 15वां ओवर था। तो अगर आप आखिरी 5 ओवर में 60 रन के करीब बनाए, 60-65 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं इस वक्त, तो आखिरी 5 ओवर में आपने उतने रन बनाए, लेकिन वो इसलिए बने कि आपके पास जो बल्लेबाज खेल रहा था वो उससे पहले 30-35 गेंदें खेल चुका था। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़े से रन कम है। आपको जीतने के लिए ना थोड़ा सा लक चाहिए होगा, एक आध रन आउट चाहिए होगा। ऐसा जैसा कि हमने भेंट दिया था एक रन आउट, वो भी हमें वापस दे दे, भेंट तो मैरी क्रिसमस हो जाए ना। हाँ, मतलब आदान प्रदान रहेगा। मतलब इयन मॉर्गन मान लो आप रन आउट कर लो, या फिर एक जो फॉर्म में चल रहा हो, तो फिर आपका चांस बनता है। हालांकि आप चाहते हैं आपकी टीम जीते, बट जैसे मैं देख रहा हूं इस गेम को, मुझे लगता है हम शायद थोड़े रन कम है। अगर इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने 180 बोले थे, लेकिन इसमें चाहिए जाता है। इंग्लैंड की गेंदबाजों पे भी जरा नजर डालें, किसने क्या अच्छा किया और कौन आ गया लपेटे में। मार्क वुड को तो बिल्कुल एंड में आड़े हाथ तो ले लिया उन्होंने, पर 3 विकेटें जरूर उन्होंने उठाई, जो बिगिनिंग में पावर प्ले में उन्होंने जरूर थोड़ा डैमेज किया इंडिया को। वहां आदिल रशीद को आप देखिए, 4 ओवर 26 रन, सफलता नहीं, 4 ओवर 32 रन। जोफ्रा आर्चर 3 विकेट मिले मार्क वुड को, 2 विकेट मिले क्रिस जॉर्डन को, और 2-2 ओवर डाले वहां पर बेन स्टोक्स और सैम करन के। कौन से बॉलर आपको सबसे इंप्रेसिव लगे? ऐसे पावर प्ले में तो वीरू सारे ही इंप्रेसिव लग रहे थे।
नहीं बिल्कुल, देखिए जब बल्लेबाज सेट होता है तो फिर आंकड़े सबके खराब हो जाते हैं, लेकिन ये बॉलिंग अटैक का की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप को, इंडियन बैटिंग लाइनअप को 160 से कम में रोकना एक अच्छा काम किया टोटल इनके बॉलिंग अटैक ने इंग्लैंड के, क्योंकि चाहे वो राशिद हो, चाहे वो जो उनके पास ऑप्शन थी सैम करन और बेन स्टोक्स, उनको 2-2 ओवर कराया। अगर वो 4 ओवर की बात करें तो वो भी 24-25 में निकल गए। अगर वो 4 ओवर, अगर विकेटें नहीं गिरी होती तो वो 4 में 24-26 की जगह 40 हो जाते, तो और 12 रन बढ़ जाते भारत के। और अगर इसमें और 12 रन या 15 रन ऐड कर दे तो ये एक फाइटिंग टोटल ओवर लगने लग जाता, क्योंकि फिर आपको वही चाहिए, एक खराब शॉट कोई मार दे, एक अच्छी बॉल कोई डाल दे, एक रन आउट कर दे, एक अंपायर के खिलाफ। तो ये 4 चीजें हो जाएंगी तो भारत आज भी मुकाबला जीत जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य जो है वो इतना विशाल नहीं है, पर अगर आप 24 पर 3 का पावर प्ले देखें तो उसके सामने तो ये आप जरूर लेंगे, इसको जरूर दोनों हाथों से इसको गले लगाएंगे आप। और अभी हमने सिर्फ विराट कोहली की बल्लेबाजी की बात करी है, क्योंकि वो इतनी अच्छी पारी रही है, उससे इतना दिल प्रसन्न हुआ है कि मन करे सिर्फ उसी के बारे में बात करें। पर जो चीजें उल्टी सीधी गई थी उसके बारे में भी बात करेंगे, पर वो बात करेंगे मैच के बाद। अभी सिर्फ बात करेंगे भारत की गेंदबाजी की, जिनके सामने एक लक्ष्य है पहले मैच से ज्यादा ये है, क्योंकि उससे तो 30 रन ज्यादा मिल गए हैं गेंदबाजों को। चैलेंज है, पर चैलेंज के लिए उठना पड़ेगा अजय भाई उनको। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने कहा पिछले मैच से ना 30-35 रन ज्यादा है, तो जब तक चहल की गेंदबाजी आएगी उस मैच में ना, तब तक तो जब तक वो आए थे तब तक मैच खत्म हो गया था। आज क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर और चहल को और कुलदीप को इंग्लैंड की टीम हमेशा अच्छा खेला करती है, वो इसलिए क्योंकि .4 खेलती है। लेकिन आज जो स्कोर है उस पे चहल की जब गेंदबाजी आएगी, मेरे को लगता है वहां पे गेम सारा इंडिया की तरफ से बैलेंस जो है वहां पे प्लस माइनस होगा, क्योंकि उनके पास 4 जो बल्लेबाज है ना, पहले वो 4 ओपनर है। एक आध विकेट आपको मिले, 2 भी मिल जाए तो भी उनकी पेस नहीं रुकती। उनकी पेस रुकने के लिए जब वो 4 आउट होते हैं फिर एक नया फॉर्मेट आता है, मॉर्गन, बेन स्टोक्स और सैम करन वाला। तो वहां पे पहुंचना आपके लिए जरूरी है इस मैच में आपके जीतने के लिए। और तो मैं मानता हूं इस सारे अटैक में जो क्रूशल है वो है चहल के। चहल 2 विकेट से ज्यादा ले आज तो फिर आपके पास चांस है। अरे वाह, तो चलिए हमने आपको बता दिया, पूरी रेसिपी बता दी है। चहल की 2 विकेटें चाहिए हमको, 1 रन आउट चाहिए हमको, ओपनर सारे हटाने हैं। तो आप लोग अब है अपनी टीवी के सामने बैठ जाइए, ठीक है, अपनी फिंगर्स ऐसे क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि भारत को आज ये बढ़त तो लेनी पड़ेगी भाई 2-1 की, क्योंकि क्या है कि रिवाज हो गया ना, पहला मैच हारते हैं फिर उसके बाद फिर जीतने लग जाते हैं। तो आज तो ये करना ही पड़ेगा। लक्ष्य लगा दिया है कप्तान ने सामने। अब 5 ही गेंदबाज हैं सिर्फ उनके पास, और 5 को आज अपना काम बखूबी करना पड़ेगा। क्या इंग्लैंड कर पाएगी, क्या इंडिया कर पाएगी, ये तो पता चलेगा, तो उसके बारे में आके बात करेंगे हम मैच के बाद। फिलहाल जाने से पहले एक छोटा सा प्रेडिक्शन ले लेता हूं आपसे कि आपके हिसाब से कहां भारी है, थोड़ा 60-40, 50-50, क्या है, क्या आपके हिसाब से एडवांटेज थोड़ा सा अगर आप ज्यादा दें किसी को 1 कदम का, तो किसके पास है? मुझे लगता है इंग्लैंड के पास है। इंग्लैंड के पास। अजय भाई? 59-41। 59-41 डन, ठीक है। मेरे को लगा शायद 51-49 बोलते, क्योंकि इनका थोड़ा बीच बीच में रहते, थोड़ा ऐसे चल के, ठीक है, ऐसे 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 करके। चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से, आपसे मिलेंगे गेम के बाद और चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स इस मैच के बारे में। आप देख रहे थे क्रिकबज़ लाइव, मैं हूं गौरव कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग का।